देखिए, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो नेशनल प्राइम टाइम रोज़ देखते हैं, वो इस बात के गवाह होंगे कि इस बात को मैं कई बार बोल चुका था कि मुसलमानों के लिए हर पार्टी खतरनाक है। देखना ये है कि कौन कम खतरनाक है। फिलहाल जो कांग्रेस का रवैया और कांग्रेस का जो चेहरा सामने आ रहा है, उससे अब ये साबित हो रहा है कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, ये नकली है, ये फर्जी है, ये झूठी है, ये मक्कारी कर रहे हैं। कैसे? अब आप 5 मिनट के अंदर खुद मेरी बात से सहमत होंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जो भले ही आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, लेकिन एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरे भारत के चप्पे चप्पे में जो कुछ भी गलत हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हिंदूवादी आतंकवादियों ने मस्जिद को तोड़ा। मस्जिद पर हमला करने के बाद मस्जिद के बराबर जो मज़ार थी, उस मज़ार को पूरी तरह से तोड़कर समतल कर दिया, वहाँ पर मंदिर बनाया और बाकायदा वहाँ पूजा भी कर डाली। मेरे दोस्तों, मुसलमानों पे बात बाद में करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है जो ये मक्कारी से और बेगैरती से दावा करती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब तस्वीर ये है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जनपद के कुनिहार में हिंदूवादी आतंकवादियों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की। मस्जिद की मेहराब को भी तोड़ा और मस्जिद के अंदर जो धार्मिक किताबें थीं, कुरान को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं मस्जिद के बराबर में बनी दरगाह जो मज़ार थी, उसको पूरी तरह से समतल कर दिया तोड़ के, और वहाँ मंदिर बनाकर आरती शुरू कर दी। मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी की चोंच यहाँ पर खामोश है। INC इंडिया यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरह से खामोश है। वहाँ की पूरी सरकार जो कांग्रेस की है, खामोश है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि ऐसा हाल भाजपा के राज में भी नहीं हुआ था जैसा अब हो गया है। मोहम्मद रफ़ी नाम के एक शख्स ने हिमाचल पुलिस को इस घटना की जानकारी पहले से दी थी कि यहाँ पर हमला करने की तैयारी की जा रही है, हिंदूवादी गुंडे यहाँ पर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आपको बताऊँ उसके बाद क्या हुआ। हिंदूवादी आतंकवादियों ने मोहम्मद रफ़ी के परिवार वालों को कुल्हाड़ी से काटने की धमकी देना शुरू कर दी। अब प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस का कोई भी CM हो, नेता हो, सब के सब खामोश हैं। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस फिर किस तरह से मोहब्बत की दुकान की बात कर रही है। कांग्रेस की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? यहां पर कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का इस इलाके में दबदबा है, सरकार यहां कांग्रेस की है। अब आइए, ये तो रही सरकार की बात, अब करते हैं मुसलमान की बात। अगर मस्जिद मुसलमानों के रहते तोड़ दी जा रही है, मज़ार को तितर बितर कर दिया जा रहा है और मुसलमानों की जगह पर मुसलमानों के रहते हुए वहाँ मंदिर बना दिया जा रहा है, तो फिर मुसलमानों को यही कहूँगा कि अगर आप अपनी मस्जिदों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो मस्जिद को अपने हाथों से आप तोड़ दीजिए। तिलमिलाइएगा नहीं और चे चपाड़ करिएगा नहीं। सवाल ये है कि वहाँ के मोहल्ले आसपास के लोग कहाँ थे, वो मुसलमान क्यों विरोध नहीं किया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? मार दिए जाते, वो तुमको हिंदू संगठन वाले मार देते। अल्लाह के घर को बचाने के लिए जिसकी चोंच नहीं हिल रही है, वो क्या ही मुसलमान होगा। मेरे दोस्तों, कानून का सहारा लिया जा सकता था। जैसे एक मुस्लिम परिवार ने पहले कंप्लेन करी, तमाम मुसलमानों को इसका विरोध प्रदर्शन पहले से ही कर देना चाहिए था, सवाल करना चाहिए था, मेमोरेंडम थाने में जाकर देना चाहिए था, हर जगह सोशल मीडिया पर बोलना और लिखना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों की सुस्ती ने आतंकवादियों को इतना मौका और इतनी हिम्मत दी कि दिन दहाड़े मस्जिद को तोड़ा, कुरान का अपमान किया और मस्जिद के परिसर में बराबर में जो मज़ार थी उसको तोड़कर बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वहाँ पर प्रॉपर मंदिर बनाकर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी।
अब बताइए इसमें बेगैरती किसकी है, इसमें कमी किसकी है? सरकार की बात तो मैं कर चुका हूं, लेकिन मुसलमान अपनी चोंच बंद करके बैठा हुआ है। इसी वजह से पूरे देश भर में मुसलमान हर जगह पिट रहा है। हिनूदी संघ समाज जो है सड़ चुका है, पूरी तरह से इनका दिमाग और दिल सड़ चुका है। इनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। मुसलमानों के खून के ये प्यासे हैं। कल तक इनके बेरोजगार मर्द मुसलमानों को, फेरी वालों को, दुकान वालों को परेशान कर रहे थे। अब नफरत जो है घर में बैठे रहने वाली हिंदू महिलाओं के दिल दिमाग में भी डाल दिया गया है। अब रिकॉर्डिंग करते हुए हिंदू समाज की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और किसी भी मुसलमान को पकड़कर, गरीब फेरे वालों को पकड़कर उनके साथ बदतमीजी और उनको प्रताड़ित कर रही हैं। दोस्तों, आज अगर महिलाओं, हिंदू महिलाओं का हाल ऐसा है तो इनके कल बच्चे भी यही काम करेंगे, जबकि ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक प्रवासी मजदूर और प्रवासी काम करने वाले जो मेरठ से हैं, वो देहरादून में आकर, हर काम करने वाला इंसान एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर उस महिला ने कहा कि तुम्हारा आधार कार्ड मेरठ का है और तुम यहाँ सामान बेच रहे हो, वहाँ से यहाँ आके क्यों बेच रहे हो? मेरठ को इस तरह से वो बोल रही है जैसे मेरठ नहीं कोई पाकिस्तान का इलाका हो। मेरठ नहीं हो गया किसी दूसरे देश की जगह से या किसी दूसरे देश का इलाका है, वहाँ से वो बंदा, वो मुसलमान उठ के आया है। या फिर हिमाचल प्रदेश भारत से बाहर है। अब ये नफरत कितनी बढ़ चुकी है यह आपको खुद समझना होगा। और इस नेशनल प्राइम टाइम की अहमियत इसी चीज़ से समझिए कि मैं आपको कितना एजुकेट कर रहा हूं कि आप आसपास अपने चीज़ों को देखकर सतर्क और सावधान रहिए और किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहिए। देखिए हिंदू समाज मुसलमानों से कितनी नफरत कर रहा है और किस तरह से सड़ा दिया गया है। एक संगठन को, एक संगठन के ही द्वारा इतना बुरा कर दिया गया है कि महिलाएं तक अब समाज में नफरत फैला रही हैं। आप यहाँ काम कर रहे हो तो आधार कार्ड मेरठ का कैसे है? मैंने कहा आप 6 साल से कह रहे हो ना कि आप यहाँ मंडी में काम कर रहे हो, तो फिर आधार कार्ड मेरठ का कैसे है आपका? यहाँ का बनवा था, यहाँ का बना नहीं था। बना नहीं था? तो परिवार कहाँ है आपका? तो मेरठ में सब्जी नहीं बिकती? तो फिर आपको किसने बुलाया यहाँ पे? किसने बुलाया? किसी के सहारे तो आए होंगे। कहाँ पे है? घंटा भैया रहा। अच्छा, आपके भैया हैं? कितने हैं आप यहाँ रखे? यहाँ में ही यहाँ पे। अच्छा, अब आपका परिवार भी आएगा फिर यहाँ पे रोजगार के लिए? परिवार भी आना क्या है? अरे आप तो हो, आप अपना परिवार भी लाओगे यहाँ पे फिर? अच्छा, वो वही है। और जब आप 6 साल से यहाँ रह रहे हो तो आधार कार्ड वहाँ का चल रहा है? पुलिस वेरिफिकेशन हो रखी है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रखे। मंडी में रहते होंगे? हाँ, कमरे बना किराया। कहाँ पे ले रखा किराए पे? वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रखा, सत्यापन नहीं हो रखा। सबसे बढ़िया सत्यापन नहीं हो रखा, सब किराए पे मर गए। 2-2, 4-4 हजार के नोटों पे मर गए। देख लो भैया, ये भैया बोल रहा है कि मैं मेरठ का हूँ और मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ, 6 साल से मैं यहाँ पे हूँ, आधार कार्ड मेरठ का है। आप लोग सब यहीं क्यों? यहीं क्यों सब? इसी तरह से जो हिंदू समाज के, संघ समाज के, सनातन समाज के, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो खास तबके के लोग हैं, इनके बेरोजगार नल्ले जो लौंडे हैं, लौंडे लपाटे हैं, वो भी 2 GB वाला डेटा खर्च करने के लिए अब सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, नफरतिया कंटेंट बना रहे हैं। कोई भी हो। अब एक और आतंकवादी वाराणसी का, हिंदू समाज का, पूरे देश का माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है और उसने अपने इंस्टाग्राम पर, यह है उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट। इंसान का नाम राहुल है। इसने एक आपत्तिजनक, इस्लाम को गाली बकते हुए रील बनाई है। किसी भी नल्ले को वायरल होना होता है, वो सीधा इस्लाम पर कटाक्ष करने लगता है। वो रील जो आपको दिखाने वाला हूँ, सवाल यह है कि ये जानबूझकर बनाते हैं क्योंकि इनको पता है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हर घर में भगवा लहराना है, हमने कसम खा ली प्रभु श्री राम की। हिंदुस्तान में भगवा लहरा के मानेंगे, चाहे मार सुननी पड़े इस्लाम की। जय सिया राम, घुसा देंगे सरेआम। मेरे दोस्तों, सिर्फ यह अकेला नहीं है।
ऐसी रील्स और ऐसा कंटेंट लगातार बनता रहता है। सोचने वाली बात यह है कि इंस्टाग्राम का ये वायलेशन है उनके रूल का, पॉलिसी का, लेकिन इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और ट्विटर हो, सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म बहुसंख्यक समाज और मोदी जी की जो भीड़ होती है उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। वहीं अगर मुस्लिम पत्रकार हक बात लिख देता है, बोल देता है, तो अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाता है।